हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का और टेंसेस की हमने 4 क्लासेस देख ली हैं और ये आज हमारी 5वीं क्लास है। अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ नियम बताए हैं जो आगे के टेंसेस को सीखने में भी काम आएंगे। जैसे हैज़ हैव से रिलेटेड या सिंस फॉर से रिलेटेड जो कुछ नियम मैंने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, वो आप देख लोगे तो इन टेंसेस में उनको अप्लाई करने में आसानी रहेगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से आगे के टेंसेस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस? ये क्या बताता है? ये बताता है भूतकाल के एक्शंस जो कंप्लीट हो चुके थे उस टाइम में, भूतकाल में जो एक्शंस कंप्लीट हो चुके थे उनके बारे में बताता है। कंप्लीशन ऑफ एक्शंस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट टाइम में जो काम हो चुका था उसके बारे में डिनोट करता है या डिस्क्राइब करता है या उनके बारे में बताता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1, वह जा चुकी थी। वह जा चुकी थी। शी हैड गॉन। मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था। खा चुका था। I had eaten food। अब देखेंगे इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? यही रहेगा, बस हैड के तुरंत बाद नोट लग जाएगा। तो सब्जेक्ट नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड तो लगेगा ही, उसके साथ नोट लग जाएगा प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर है तो वाक्य में ऑब्जेक्ट लग जाता है, नहीं तो नहीं लगेगा। तो एग्जाम्पल्स हैं। जैसे वह जा चुकी थी, वह नहीं जा चुकी थी। वह नहीं जा चुकी थी। शी हैड नॉट गॉन। मैं खाना खा चुका था। मैं खाना नहीं खा चुका था। मैं खाना नहीं खा चुका था। नहीं खा चुका था। I had not eaten food। I had not eaten food। ये थे इसके सिंपल स्ट्रक्चर और नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा? हैड पहले लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं इंटेरोगेटिव के अंदर। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स हैं। क्या वह नहीं जा चुकी थी? क्या वह जा चुकी थी? क्या वह जा चुकी थी? हैड शी गॉन। क्या मैं खाना खा चुका था? क्या मैं खाना खा चुका था। खा चुका था। हैड आई ईटन फूड। और इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं जा चुकी थी? क्या वह नहीं जा चुकी थी? नहीं जा चुकी थी। हैड शी नॉट गॉन। क्या मैं खाना नहीं खा चुका था? क्या मैं खाना नहीं खा चुका था। नहीं
खा चुका था। हैड आई नॉट ईटन फूड, हैड आई नॉट ईटन फूड। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। बट इसमें कुछ और रूल्स भी हैं। जब इसके कंबाइंड सेंटेंसेस बनते हैं ना, जिनमें आफ्टर और बिफोर का यूज होता है, दो सेंटेंसेस होते हैं और वो आफ्टर और बिफोर से जुड़े होते हैं, तो उनके अंदर भी कुछ नियम लागू होते हैं कि उनमें हैड कहाँ लगता है, पहले वाले सेंटेंस में लगेगा या बाद वाले में, तो वो भी देख लेते हैं। तो क्या होता है कंबाइंड सेंटेंसेस के अंदर, जिन वाक्यों के बीच में बिफोर लगा हो, दो वाक्य जब बिफोर से जुड़े होते हैं ना, तो उनमें बिफोर से जो पहले वाला वाक्य आएगा उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद वाले में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस ये है, इसमें क्या आ गया, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, और बाद वाले में क्या आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बिफोर का मतलब ही पहले होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले। तो इससे ही अंदाजा लगा लेंगे कि पहले का मतलब है, बिफोर का मतलब है पहले, तो पहले वाले वाक्य में आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरा क्या है, जिन वाक्यों के बीच में आफ्टर लगा हो, तो आफ्टर के बाद वाले वाक्यों में, तो आफ्टर का मतलब ही बाद होता है, तो हम इसी ट्रिक से याद रख लेंगे कि आफ्टर है यानी कि बाद में, तो बाद वाले वाक्य में क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उससे जो पहले वाक्य आएगा उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। जैसे माई मदर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल, आफ्टर लगा है तो पहले वाले में क्या आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, और आफ्टर का मतलब होता है बाद, तो बाद वाले में क्या आ गई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यही है कंबाइंड सेंटेंस से संबंधित कुछ। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम भूतकाल में शुरू हुआ, भूतकाल में जारी भी था और भूतकाल में खत्म भी हो गया। द एक्शंस दैट स्टार्टेड इन पास्ट, continuing in past and ended at a certain point of time in past, that are called past perfect continuous tense। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस सिंस और फॉर लग जाएगा, सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। जैसे वह 2 घंटे से खाना बना रही थी, वह 2 घंटे से खाना बना रही थी। She had been preparing food for 2 hours। वे 2 घंटे से खेल रहे थे, वे 2 घंटे से खेल रहे थे। They had been playing for 2 hours। अब सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा, इसके लिए आपको पीछे वाले पार्ट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बता चुकी हूँ इसके बारे में कि सिंस का यूज़ कहाँ होता है और फोर का यूज़ कहाँ होता है। जैसे मैं सुबह से यह नोवेल पढ़ रहा था, मैं सुबह से यह नोवेल पढ़ रहा था। I had been reading this novel since morning।
तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर। अब इसके नेगेटिव सेंस के बारे में बात कर लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का, उसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट, हैड नोट बीन, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रही थी। वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रही थी। She had not been eating food for 2 hours. मैं 2 घंटे से यह नोवेल नहीं पढ़ रहा था। मैं सुबह से यह नोवेल नहीं पढ़ रहा था। I had not been reading this novel since morning. अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हैड पहले लग जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही थी? क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही थी? Had she been preparing food for 2 hours? क्या मैं 2 घंटे से नोवेल पढ़ रहा था? क्या मैं 2 घंटे से नोवेल पढ़ रहा था? Had I been reading this novel for 2 hours? अब इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम लग जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही थी? क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही थी? क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही थी? तो नहीं बना रही थी। Had she not been preparing food for 2 hours? ऐसे इसका हो जाएगा
क्या मैं 2 घंटे से नोवेल नहीं पढ़ रहा था? हैड आई नॉट बीन रीडिंग दिस नोवेल फॉर 2 आवर्स। तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट।